दे रहा हूँ, क्योंकि आज देश एक ऐसे परिस्थिति से गुजर रही है जहाँ एक तरफ झूठ है, जहाँ लोगों को जिन लोगों ने 60 सालों तक शासन किया, देश को पतन की तरफ ले गए, आज वो लोग झूठे वादे करके चाहते हैं फिर से हम शासन सत्ता में आ जाएं। जनता महाराजगंज की विशेष तौर पे सिसवा की जनता इतनी समझदार है कि जो भी विकास हुए हैं उसको उन लोगों ने देखा, उसको भांपा और उस जरूरत को समझते हुए जहां तक हम अगर पूरे देश के मतदान को देखें तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में कुछ चौंकाने वाला था, लेकिन इसके पीछे हमारी भोली भाली जो जनता है, कांग्रेस और सपा के लोगों ने कुछ झूठे घोषणा पत्र में ऐसी चीजें डाली जिससे लोग भ्रमित हुए। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। एक ब्लॉक होता है सिसवा ब्लॉक, जहां लोकप्रिय समाजसेवी धीरू सिंह जी हैं। क्षेत्र में चर्चाओं की बाजार तमाम प्रकार की हो रही है। लोकतंत्र के चेतना जग में जनता ने आहुति दी और 7वीं बार यहां से सांसद पंकज चौधरी जीत हासिल करने के बाद अब हो सकता है प्रथम आगमन भी होने वाला हो। ऐसे में क्षेत्र की जनता और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिसवा विधानसभा क्षेत्र से लोगों ने इतना दुलार प्यार मंत्री जी को दिया, जिसका पूरा श्रेय यहाँ की जनता ने धीरू बाबू को दे रही है कि इन्हीं के चलते यहाँ की जनता ने मंत्री जी को मतदान किया, जिससे 7वीं बार जीत हासिल हुई। अगर से सरकारी आंकड़ा देखा जाए तभी यह खुलासा हो चुका है कि सिसवा विधानसभा और परियारा से इनको अच्छी मतदान हुई है। तो ऐसे में बाबू साहब के सामने हम हैं, कुछ हमारे सवाल हैं जिसका जवाब बाबू साहब से लेना है। तो बाबू साहब, आप सिसवा के लोकप्रिय समाज सेवी हैं, जनता ने आपको तमाम दुलार प्यार दिया, तो क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? जी, सबसे पहले आपको प्रणाम और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी हम लोगों की इस वार्तालाप को देख रहे हों उन सभी को प्रणाम। साथ ही महाराजगंज की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने राष्ट्र को ऊपर रखा और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो हम सभी के दुलारे भी हैं, और ऐसे ही नहीं है, 7वीं बार हमारी जनता ने उनको चुना है, तो कहीं न कहीं उनके जो कार्य हैं पहले के आगामी भविष्य के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई होंगी उसको देखकर ही चुना गया है। जनता ने उनको चुना है। जहाँ तक हमारी बात है तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, और जनप्रतिनिधि होने के नाते श्रेय का जहाँ तक बात है तो वाकई में अगर जनप्रतिनिधि होने के नाते श्रेय दिया जा रहा है तो इसके लिए मैं आभारी हूं सभी लोगों का, लेकिन मेरा भी योगदान उतना ही है जितना हमारे सभी उन मतदाताओं का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। और मैं उन लोगों को तहे दिल से बधाई दे रहा हूं, क्योंकि आज देश एक ऐसे परिस्थिति से गुजर रही है जहां एक तरफ झूठ है, जहां लोगों को जिन लोगों ने 60 सालों तक शासन किया, देश को पतन की तरफ ले गए, आज वो लोग झूठे वादे करके चाहते हैं फिर से हम शासन सत्ता में आ जाएं। जनता महाराजगंज की विशेष तौर पे सिसवा की जनता इतनी समझदार है कि जो भी विकास हुए हैं उसको उन लोगों ने देखा, उसको भांपा और उस जरूरत को समझते हुए जहां तक हम अगर पूरे देश के मतदान को देखें तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में कुछ चौंकाने वाला था, लेकिन इसके पीछे हमारी भोली भाली जो जनता है, कांग्रेस और सपा के लोगों ने कुछ झूठे घोषणा पत्र में ऐसी चीजें डाली जिससे लोग भ्रमित हुए और कुछ सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन ठीक है, ये आत्ममंथन इस पे चल रहा है, पार्टी में आत्ममंथन होगा कहाँ से चूक हुई है। जनता को भी इसको समझना होगा कि हमारा उत्तर प्रदेश जो कि भारत का एक हृदय माना जाता है और आज जो है
इसी प्रदेश से ही सरकारें बनती हैं। जी जी फिर भी सरकार बनी, मोदी जी को फिर से सेवा का अवसर जनता ने दिया जी और मेरे हिसाब से ये जीत मोदी जी की, हमारे सांसद जी की भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लोग एक ही प्रत्याशी को देख के उबते हैं, जी जी लेकिन वो इतने कर्तव्यनिष्ठ, और देखिए विपक्ष का काम है प्रत्याशी के खिलाफ कुछ बोलना, हम्म, सरकार के खिलाफ बोलना, वो अपना काम करती है, हम्म, लेकिन जनता चीज़ों को समझती है। हम्म, मुझे गर्व है हम्म, कि मैंने अपने देश के लिए जो भी मुझसे संभव हुआ मैंने मेहनत किया, आगे भी मैं मेहनत करूंगा ताकि देश उन्नति की तरफ जाए।